नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। गोपा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गोपा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और क्या इसका महत्व है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज के दिन सभी लोग सुबह स्नान आदि करने के बाद में गौ माता को स्नान कराते हैं, गौ माता को मेहंदी लगाते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं और गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है। कहा गया है कि गौ माता के अंदर 33,000 देवी देवताओं का निवास होता था और अनेकों प्रकार से आपने सुना होगा कि गौ माता का दूध भी काम आता है, गौ माता का घी भी काम आता है और गौ माता का जो मूत्र है, गौमूत्र भी काम आता है। गौ माता का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको छूने मात्र से हमें आराम नहीं मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं, हम अपने काम पर निकलते हैं और जब गौ माता के दर्शन करके निकलते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। गौ माता के चरण वंदना करने के बाद में हमें आशीर्वाद मिलता है। सूर्य की किरणें गौ माता के कुंभ पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से गौ माता का जो दूध होता है वो पीला होता है और पीला दूध रसायनों से युक्त होता है, जो अनेकों बीमारियों से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गौ माता का बहिष्कार मत कीजिए, तिरस्कार मत कीजिए। जो देश के अंदर कट्टियां हैं, जो देश में गौ माताओं को काटा जाता है, उनका विरोध कीजिए। साथियों, गाय हमारी माता है। बहुत चिंता का समय है कि बूचड़खाने खुले हुए हैं देश के अंदर, उनको हमें काटना, उनको हमें इस देश से उसका बहिष्कार करना चाहिए और गौ माता को कभी भी अपने घर से दूध काढ़ने के बाद में जो छोड़ देते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि क्या आप अपनी माता और बहनों को भी इस प्रकार से करते हो? माँ का दूध पीने के बाद में क्या किसी ने अपनी माँ को बाहर भेजा है? तो गाय के साथ में ऐसा क्यों होता है कि गाय का दूध पीने के बाद हम उसको सड़क पर छोड़ देते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनका बहिष्कार और तिरस्कार नहीं करते हैं, यहाँ तक उसको घायल कर देते हैं। अनेकों प्रकार से उसको ऐसा भोजन खिलाते हैं, ऐसी चीज़ खिलाते हैं कि जिससे कि उसका पेट खराब हो जाता है, जिससे उसका गला खराब हो जाता है। कई लोग जो तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र विद्या की शक्ति के कारण ऐसे लोगों को बर्बाद कर देते हैं, गौ माता का शोषण करते हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि साथियों, गाय हमारी माता है, इसका पूजन करना चाहिए और इससे हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि हमने इस जीवन के अंदर गौ माता का आशीर्वाद नहीं लिया तो आने वाले कल में अनेकों प्रकार की आपदाएं आएंगी। आपने कई बार पढ़ा होगा कि पृथ्वी माता गाय के सींग पर है और सींग हिलाती है, बदलती है तो पृथ्वी में भूकंप आ जाते हैं। आज गौ का जो तिरस्कार हो रहा है, संतों का तिरस्कार हो रहा है, महंतों का तिरस्कार हो रहा है, इस वजह से अनेकों आपदाएं आ रही हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गाय को हमें अपने घर में पालना चाहिए, गाय का दूध पिलाना चाहिए। कई माता जो अपने बच्चे को जन्म देकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, उनके लिए वो अपने बच्चे को जो दूध पिलाती हैं वो गाय का दूध पिलाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई भी केमिकल से बना हुआ दूध नहीं लेना, भैंस का दूध नहीं पिलाना, बकरी का दूध नहीं पिलाना, सिर्फ गाय का दूध पिलाना है। इसलिए गाय का पौष्टिक आहार माना जाता है। तो मैं इन सब बातों के साथ में आपसे पुनः गोपा अष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि गौ माता को माता और हर घर में गौ पालनी चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और लोगों को भी जागरूकता कार्यक्रम कराने चाहिए। सोशल मीडिया पर हमें इस बात को फैलाना चाहिए। गाय का ज़्यादा से ज़्यादा जो पवित्र स्थान है, क्योंकि गाय पुण्य आत्मा है, गाय देवी है, हमारी देवता है, इसलिए हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।